अगर यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिश्चियन आएगा, वो कहेगा आप क्रिश्चियन राज बनाओ। फिर एक आएगा सरदार जी, वो कहेगा यहाँ पे सिख राज बनाओ। एक मुसलमान आएगा, वो कहेगा मुसलमान बनाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा दंगा। सारे मुसलमान को बोल रहे हैं तो आप APJ अब्दुल कलाम को बोलिए कि वो जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट है, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाह खान ने कुछ नहीं किया। में कोई भी देश अगर धर्म के आधार पर बढ़ती है तो वो बर्बाद होगी। अगर ईद होती है ना तो सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी है ना हिंदू भाई, उनके घर में हम मिठाई पहुँचाते हैं। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। मैं एक निजी मुस्लिम हूँ, मगर मेरा अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो उसका नाम है रवि कुमार सिंह। क्राइम करने वाले का कभी कोई जात नहीं होता, सही है, वो बगैर जात का होता। स्मृति ईरानी को जब भी आप जैसे पत्रकार पकड़ रहे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रही हैं, वो भाग जा रही हैं। जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे आ गया है। सर, जैसे कहा जाता है कि आजकल की जो राजनीति है वो धर्म विशेष रह गई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति रह गई है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो सबको पता है हिंदू मुसलमान की राजनीतिक चल रही है, सबको पता है हिंदू मुसलमान की राजनीतिक चल रही है। अब आप उत्तराखंड में देख लो, जो लोग बाग काफ़ी टाइम से रह रहे थे, शायद आपको पता भी होगा या नहीं होगा, मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो आज न्यूज़ देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ पे जो मोमडन्स है वो लोग बहुत साल से रह रहे थे, 30-40 साल से। टेलर हो गए, वो हो गए, जिन्होंने हमारे जो दूसरे कास्ट के लोग थे, हिंदू थे, उनके सूट सिले, उनके बहू बेटियों को सूट सिले। अब जो मैसेज पहुँचाया जा रहा है ना वो बहुत गलत पहुँचाया जा रहा है। उन लोगों के कारोबार ख़त्म कर दिए, क्योंकि उन लोगों के जो दुकानें थी वो सारे हिंदू की थी, हम हिंदू कम्युनिटी की थी। तो उन लोगों ने पहले कुछ ना कुछ सोच के तो दिया होगा। और वो 25-30 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्रिमिनली है, हर कोई एक जिहादी हो रहा है या हर कोई किसी की लड़की को लेके भाग रहा है। वो तो एक माहौल बन गया है अब। अगर ऐसा कुछ होता तो उत्तराखंड में बहुत सारे केसेस होते कि हाँ ये हमारी लड़की को लेके भागा, ये उसको लेके भागा, ये उसको लेके भागा। बस एक वही है कि धर्म पे राजनीतिक चल रही है। अगर धर्म का मैटर नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा, पर उनके साथ भी गलत हो रहा है। अब आप बोलोगे कि कश्मीरी पंडितों को भी ऐसे भगाया था तो उनके ऊपर एक्शन उठाया है। अगर उनको भगाया गया था, उनके मकानों पे कब्जा करा गया था, तो अब मोदी जी ने जो काम करा बहुत अच्छा करा। उनके सबके घर मिले, उनको सबको न्याय मिला है। जो अब इनको भगाया जा रहा है ये गलत है कि नहीं, आप ही मुझे बताओ। जो एक धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है ना। सारा उत्तराखंड में से सारा मोमडन बाइकआउट कर दिया है। जो भी दुकानें थी उनको नोटिस दे दिया कि अगर आपने 2-4 दिन में नहीं खाली कराया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और आप पर्चों पे लगा रखा, उनकी दुकानों पे लगा रखा है। जैसे एक वो क्या नाम है उसका, डिक्टेटर था ना, डिक्टेटर नाम भूल गया मैं उसका, हिटलर। वो हिटलर क्या करता था, जिसको हटाना चाहता था ना, वो उसके घर के पास वो कट का निशान लगा देता था कि ये ख़त्म है। जैसे मूवियों में भी देखा होगा, किसी के फ़ोटो के ऊपर लगा के कट का निशान होता है तो वो ख़त्म। तो अब वो वहीं पर उत्तराखंड में जिसको भी ख़त्म करना है तो उसकी दुकान पे कट का निशान लगा रखा है कि ये ख़त्म है। तो वहाँ से तो ख़त्म कर दिया ना। ऐसे तो एक तरफा हिंदुस्तान में तो रह नहीं पाएगा हिंदू। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जब से मोदी सरकार आया हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है एक तरफा। आजकल बताया जाता है कि जो मर्डर है कोई धर्म विशेष के लोग करते हैं, लेकिन मर्डर तो दोनों ही तरफ से हो रहा है। जो क्राइम है दोनों साइड के लोग करते हैं। क्राइम करने वाले का कभी कोई जात नहीं होता, सही है, वो बगैर जात का होता है। क्राइम जो भी करता है उसका कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। क्रिमिनल का एक ही असूल है, पैसा, पावर और मर्डर और दबदबा, और किसी पे भी जाके कुछ भी करना, उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो कह रहे हैं ना धर्म पे, देखो जो मुसलमानों ने करा या करवा रहे हैं वो उनका कोई धर्म नहीं है। ये मत हम उसको ये नहीं बोल सकते कि मुसलमान सारे ही आतंकवादी है, सारे जिहादी है। मैं भी हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मेरा पूरा बचपना दिल्ली में गुजर गया, मैं भी मुसलमान हूँ। आज तक तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब्दुल कलाम को भी अब बोलना पड़ेगा आतंकवादी हैं। अगर आप सारे मुसलमान को बोल रहे हैं तो आप APJ अब्दुल कलाम को बोलिए कि वो जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट है, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाह खान ने कुछ नहीं किया। और भी बहुत सारे जितने थे, बिस्मिल्लाह खान थे, और जो जिन्होंने टैंक उड़ाया था, क्या नाम था उनका, अब्दुल हमीद, उन्होंने वो टेररिस्ट थे भारत के लिए। आपकी आज़ादी में तो सभी ने साथ दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। अलग करा जा रहा है ये बताओ। सर देखिए, हम लोगों को पाकिस्तान से जोड़कर ये अच्छी बात तो है नहीं। दुनिया में आप किसी भी देश को उठा लीजिए, आज पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए क्यों बुरी है। सिर्फ इसलिए बुरी है कि उन्होंने अपने आज़ादी को धर्म के आधार पर बांटा था। और दुनिया में कोई भी देश अगर धर्म के आधार पर बढ़ती है तो वो बर्बाद होगी, वो डेवलप नहीं करेगी, उनकी GDP गिर जाएगी। ये आज भी आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर देख लीजिए, इस भारत का क्या होगा। इसलिए कि फिर एक साथ सब लोग नहीं ना बढ़ पाएंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ। एक वही बात बताना चाह रहा हूँ, सुनो। जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे आ गया है, ये सबको पता है। अब वहाँ पे खाली मुसलमान का वो था, उन्होंने भी हिंदुओं को भगाया जो भी था, या हिंदुओं को मार के भगाया, पीट के भगाया, मैं ये नहीं कहना चाहता। बाकी वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, एक बर्बादी की सीमा पे।
अगर यहाँ पे भी हिंदुस्तान में से मुसलमानों को छांट के हमारे को पाकिस्तान में या कहीं भी और भी दूसरे देश में भेजा जाएगा तो हमारे देश के हिंदुस्तान में जो वो है नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी, उससे गिरावट आएगी बहुत तगड़ी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो रहने का अधिकार सभी को होगा, हम केवल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कहा? सर बना है नहीं। संविधान में भी चेंजिंग करेंगे, नहीं। आर्टिकल्स में बहुत सारे बदलाव करेंगे। आर्टिकल्स में जब चेंजिंग करेंगे तो सर वो सबको समान अधिकार कैसे दे पाएंगे? इन सारी चीज़ों को छोड़ के सरकार को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमको और आपको और सबको महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी माँ, सबकी माँ सुरक्षित हो, ये देखना चाहिए। जिन सरकार ने जिन्हें मेडल दिया है आज उनके प्रोत्साहन के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ना कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। महिला के लिए आप सारे हैं, रेसलरों के साथ क्या किया गया? कुछ तो बोल सकते थे। उनके सरकार थी, ब्रिजभूषण की सरकार थी, ठीक है, उनके बीजेपी के लिए, मगर बीजेपी ने महिला के लिए कुछ नहीं किया। आज स्मृति ईरानी को जब भी आप जैसे पत्रकार पकड़ रहे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रही हैं, वो भाग जा रही हैं, जबकि वो महिला सुरक्षा के लिए चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन सिंह को। आज वो कहाँ गई? सर देश में देखिए ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। मैं एक निजी मुस्लिम हूँ, मगर मेरा अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो उसका नाम है रवि कुमार सिंह, जिस पे मैं आंख बंद के भरोसा कर। ये सर ये लोग नहीं तोड़ सकते हैं कि वो रवि जो मेरा दोस्त है वो मेरे खिलाफ मुझे टेररिस्ट कहेगा। वो मेरे घर में आकर खाना खाता है, मैं उसके घर में खाना खाता हूँ। ये इनके बस की बात नहीं है। ये जितना हिंदू मुस्लिम कर लें सर, इससे कुछ नहीं होता है। राम जी हमारे भी उतने ही हैं। राम जी के सर बात होती है तो राम जी पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अब राम जी को लोग मुस्लिम मान के कहते हैं कि एक मिथ है, एक कहानी है, एक कविता है। उस कविता की धारणा को अगर हम जान लें कि राम जी कैसे कैरेक्टर थे, उन्होंने कभी भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया है? उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला था कि जाओ रावण से गुण सीखो, कि उससे अच्छा राजा कोई नहीं है, वो एक बेस्ट राजा है। लक्ष्मण जी ने उनसे सीखा था। मुस्लिम को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सर उनको इज्जत करनी होगी, उनको राम जी की भी इज्जत करनी होगी, उनको गौतम बुद्ध की भी इज्जत करनी होगी, उनको चर्च की भी इज्जत करनी होगी, गुरुद्वारों की भी इज्जत करनी होगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ सभी धर्मों को समान मानना। मुस्लिम ऐसे हैं सर जिन्हें लगता है कि मुस्लिम्स की चॉइस को छोड़कर और बाकी जितने धर्म हैं वो काल्पनिक है तो होने दो ना, तुम उनकी रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। और बेस्ट तरीका सरकार के अलावा आम जनता इस जो भाईचारे की भावना है उसे कैसे बढ़ा सकती है? सर आपसी भाईचारा सर अभी ख़त्म नहीं हुई है। सरकार वो जिस तरीके से मीडिया में मैनिपुलेट कर रही है वो अपने जगह पे है। आप ग्राउंड फील्ड पे जब भी कुछ जांच करेंगे तो वो ऐसी कोई बात नहीं है सर। हिंदू भाई से मैं भी सामान खरीद रहा हूँ, मुस्लिम भाई से मैं भी सामान खरीद रहा हूँ, ये बाजार है, वैसा कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ। सुनो, आज भी हमारे घर में अगर ईद होती है ना तो सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी है ना हिंदू भाई, उनके घर में हम मिठाई पहुँचाते हैं। और कल अगर जैसे उनके घर में दिवाली होगी ना तो सबसे पहले वो हमारे घर में मिठाई पहुँचाते हैं। हम लोग एक साथ हिंदू मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में। और जो कुछ टुच्चे पुच्चे जो लोग बाग चल रहे ना, वो राम का नाम लेके गलत फ़ायदा यूज़ कर रहे हैं। वो कभी हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाएंगे। इस चीज़ को मैं बोल भी रहा हूँ, और बन भी जाएगा तो उस चीज़ से सहमत नहीं है। मैं सबसे बोल रहा हूँ, कोई चाहता है यहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी है जो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनेगा और दंगा होगा, मुसलमानों को नीचे दिखा दिया जाएगा कि हमने जो माना था वो कर दिया है। इस चीज़ से और लड़ाई होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आगे आने वाली है। अगर हिंदू राष्ट्र बना तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन अपना राज बनाने के लिए लड़ेंगे और ऐसा हो जाएगा जंग का मैदान। भारत के टुकड़े हो जाएंगे। ये भारत के हिंदुस्तान के टुकड़े अगर करने हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करो। पंजाबी अपना बनाएगा, गुजरात सिख बनाएगा, और यहीं पर क्रिश्चियन भी है। इसी जगह पे आप देख लो बहुत सारी चीजें। ये गौरी शंकर की मांग ऑलरेडी चल रही है। मैं बता रहा हूँ, वो जैन मंदिर स्टार्टिंग में जैनियों का, गौरी शंकर मंदिर हिंदुओं का, फतेहपुरी मस्जिद मुसलमानों का, गुरुद्वारा सरदारों का, और ये चर्च बना हुआ है क्रिश्चियनों का। अगर यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिश्चियन आएगा, वो कहेगा आप क्रिश्चियन राज बनाओ। फिर एक आएगा सरदार जी, वो कहेगा यहाँ पे सिख राज बनाओ। एक मुसलमान आएगा, वो कहेगा मुसलमान बनाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा दंगा। हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहें। अगर ये सब छोड़ दोगे तभी वोट मिलेगा। ये सब राजनीति है, हिंदू मुसलमान लड़ने वाली। जो चूतिया है ना, जो बेवकूफ़ आदमी है, वही लड़ रहे हैं और वही जाके भीड़ों में खड़े हो रहे हैं। बाकी और सब जितने भी भाई है ना, सब हिंदू मुसलमान सब एक तरीके से रहते हैं। सारे भाई खड़े हुए यहाँ पे। और जितना भी चाह रहे हो ना तुम लोग, कभी भी जब तक तुम्हारे शरीर में एक एक खून का कतरा हो, मैं सामने वाली पार्टी को कह रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा,
मेरे को उठानदास हो जाएगा वरना घर से। अभी बीजेपी सरकार है भाई, कुछ भी कर देगी। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, जितना भी दम है तुम्हारे अंदर लगा दो। जो हमारे हिंदू भाई है ना, अभी वो मुसलमानों को अलग होने नहीं देंगे। पहली बात ये, हमारा साथ देते जितने हम मुसलमान हैं ना, हमारे घरों में आके हमारी हेल्प करते हैं हिंदू, कि भाई तुम्हारे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो बताओ। ये बात मैंने बचपन से देखी है। मैं एक गली में, हमारे गली में 4-5 मुसलमान है, 10 मुसलमान है, पर जितने भी है ना वहाँ पे सारे हिंदू हैं। हमारे से आके हमारा हाल पूछते कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ये जो चाह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये आप भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, वरना इससे दंगा होगा, हमारे बच्चे सेफ नहीं होंगे। वो यहाँ पे धर्म की राजनीति होगी। घर से बाहर निकलेंगे ना बच्चे बुरखे पहन के, तो कहेंगे मुसलमान है। अगर हमारी बहन हिंदू भी अगर ढाटा बांध के निकलेगी ना, तो उसको भी बोलेंगे कि तू ढाटा क्यों बांध रखा है। ये हम अपने जो घर की लेडीज़ें होती हैं उनका चेहरा झुपा के चलते हैं। और ये हिंदू में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है, या सब चीज़ में होता है। अगर ऐसा बुरखे का बाइकआउट करते, कभी कुछ करते हैं, इससे सारा ये लड़ाने झगड़ाने वाला मामला होगा और बिल्कुल भारत टूट जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान बन जाए। इसीलिए अगर देश को बचाना है तो सब भाई बंधु एक तरीके से रहो। हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता है, चमेली है, कमल है, गुलाब है, ये सब है। इसमें से अगर एक एक गुलाब लेके जाओगे तो टूट जाओगे। 10 बंदे अगर एक लाइन में खड़े होंगे ना, 10 बंदे, तो तोड़ने में लाइन बहुत टाइम लगेगा सरकार को। अगर वही 10 बंदे अलग हो गए ना, तो सरकार एक एक को एक प्यार से तोड़ेगी। और वही काम चल कर रही है अभी। हिंदुओं को अलग कर दिया है, सिखों को अलग कर दिया है, पंजाबियों को अलग कर दिया है, क्रिश्चियनों को अलग कर दिया और मुसलमानों को अलग कर दिया है। अब इन्हें आएगा तोड़ने में मजा। जब पहले लड़ेंगे हम लोग, जो जीतेगा उसको तोड़ेगी सरकार, उन्हें बनाएगी अपना गुलाम। ये कर रहे, जो ये फिरौन था ना, फिरौन, उसने भी ऐसी करा था। डिक्टेटर है, वो भी यही कर रहा था। बहुत सारे अभी आ गए चले गए, पर ये करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने भी यही किया। अंग्रेजों ने भी यही करा था, तभी माँ बहन एक कर रखी है यहाँ पे। अंग्रेजों ने भी यही करा था, बहुत टाइम लग गया जोड़ने में। जो भी हमारे लाल किले में, इंडिया गेट में सोना वोना लगा हुआ था, हीरे वूरे ले गए थे, सब सोने की चिड़िया उड़ा के ले गए वो लोग। अब जो बचा हुआ है ना, ये जो कुछ टुच्चे मुच्चे सरकारें, वो भी ले जाएगी। कभी कुछ बंद करवाते, कभी कुछ बंद कर। यहाँ पे कितने बंदे खड़े हुए हैं, इनसे पूछो किसी पे है रोजगार? ये बेचारे घूम रहे हैं 100-100 रुपए के लिए, 200-200 रुपए के लिए काम करने के लिए परेशान है। इनकी वो नहीं पूछेंगे। दुकानें खाली है सारी यहाँ से वहाँ तक। जो रात के 12 बजे तक काम चलता था ना, पुलिस वाले आए थे 10 बजे बंद करके भागो यहाँ से। 10 बजे बोलते बंद करके भागो यहाँ से। पहले चांदनी चौक में गाड़ी आती थी, अंदर कपड़े लेते थे लोग बाग, और पैसे देने पड़ते, कपड़े लेते लोग बाग, अपनी गाड़ी से आते थे पर्सनल। आज लोग बाग गेट के अंदर तक नहीं आते, लाल किले के अंदर। हम लोगों के कारोबार का नहीं सोच रही सरकार, अंदर कर देती है पूरा कि बंद करो, ये करो, वो करो। हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारी दुकानें यहाँ पे 100-100 साल, 150-150 साल पुरानी चांदनी चौक में। हम लोगों के बिजनेस खत्म है आज, सबके बिजनेस खत्म है। घर वालों को क्या देंगे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अगर यही करते रहोगे, धर्म की राजनीति, कभी किसी को काटा, कभी किसी को तोड़ा, कभी किसी को तोड़ा, तो ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान। फिर वही होगा, आटा हो जाएगा 1000 रुपये किलो, प्याज हो जाएगा 5000 रुपये किलो। फिर वही होगा, इंसान का मांस खाएगा, जैसे पाकिस्तान में खा रहे हैं। इंसान का खाएगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता को जागरूक होना जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं ना, जो ये ले जाके जनता को बता देंगे ऐसे धर्म के लिए कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मेन जो है जनता को जब ऐसे कहें तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मेन जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। बाकी पार्टियां तो अपने वोट बैंक के लिए लड़ाती हैं, जो भी, हाँ यहाँ मंदिर बनाना, यहाँ मस्जिद बनाना, यहाँ फलाने ने ऐसा कर दिया। हमें खुद जो करेगी वो सरकार करेगी, कानून करेगा। इसलिए फालतू की बातों में नहीं जा। अब सीलमपुर में दंगा हो रहा था, मोबाइल पे व्हाट्सअप आता था, ऐसे हो गए, वहीं पे डिलीट मार देते थे, अपने घर वालों को भी नहीं बताते। ये जब वो जो कर रहा है वो भरेगा। इसलिए फालतू चीज़ों में पब्लिक को नहीं पड़ना चाहिए कि वो वहाँ पे हुआ चलो हम उठ खड़े हों। मेन समस्या होती है कि जो जनता कह दी, हमारे नेता कह दिए 150 रुपये दे दिए, चलो रैली में। फालतू काम है कि रैली में लेके चल पड़े, हमें 200-400-500 रुपये, हम झंडा उठा के खड़े हो गए। अरे खुद को जो, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे लड़ाते रहेंगे। मेन समस्या है, पब्लिक अगर समझे, और सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सब पब्लिक सब जानती है कि कौन लड़ा रहा है, कौन कैसे कर रहा है। पब्लिक कोई नासमझ नहीं, सारी बातें जानती है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।